बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्यूटी ऑफ फिज़िक्स। आज हम फर्स्ट ईयर फिज़िक्स के चैप्टर नंबर 2 के एक टॉपिक टार्क को डिस्कस करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। टार्क यानी कि उसका दूसरा नाम मोमेंट ऑफ फोर्स। अब फोर्स से तो आप बहुभी वाकिफ़ होंगे। द एजेंट विच पुश और पुल, जो चलती चीज़ों को रोकता है, रोकती चीज़ों को चलाता है, दैट इज़ सिंपली एफ। अब इसके साथ एफ के साथ है मोमेंट। मोमेंट इज़ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो जब आप इस मोमेंट आर्म को एफ के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो एक नई फिजिकल क्वांटिटी आती है, दैट इज़ द टार्क। अब हम इसी मैथमेटिकल फिगर्स को हम डेफिनेशन के तौर पे यूज़ करते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट आर्म एंड अप्लाइड फोर्स। तो दिस इज़ द टार्क। या इसके साथ साथ आप ये कह सकते हैं कि जब भी देखें, अब आप आम जिंदगी में जब भी ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ मास से उस पर फोर्स लगाते हैं तो वो ऑब्जेक्ट लीनियर मोशन करती है। लेकिन जब आप सेंटर ऑफ मास से हट के उस पर फोर्स लगाते हैं तब वहाँ पे आपके पास स्ट्रेट लाइन मोशन नहीं होती, बल्कि वहाँ पे आपके पास एंगुलर मोशन होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि टॉर्क इज़ द फिजिकल क्वांटिटीज़ दैट प्रोड्यूस रोटेशनल एक्सेलरेशन। या इसकी एक और डेफिनेशन भी हो सकती है जो आप मोस्टली यूज़ करते हैं, टॉर्क इज़ द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स अबाउट अ फिक्स पॉइंट। अब यहाँ पे हम ये कहते हैं कि जो फोर्स का जो टर्निंग इफेक्ट होता है, और इसमें बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं, क्वेश्चन भी राइज करते हैं कि क्या आया जो फ़ैन आपके पास मूव करता है क्या वो भी टॉर्क है। तो यहाँ पे समझने की ज़रूरत ये है कि अगर फ़ैन की जो स्पीड है वो कांस्टेंट है तो फिर तो टॉर्क नहीं होगी। अगर फ़ैन मूव कर रहे हो और उसकी स्पीड अप एंड डाउन हो रही है तो तब आप उसको टॉर्क कह सकते हैं। तो टॉर्क इज़ अ टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स अबाउट अ फिक्स पॉइंट। अब उस फिक्स पॉइंट को पिवट या एक्सिस ऑफ रोटेशन भी कहते हैं। पिवट और एक्सिस ऑफ रोटेशन बेसिकली सेम चीज़ें हैं, लेकिन जब आप 2 डायमेंशनल मोशन में उसको ऑब्जर्व करते हैं एक पॉइंट को तो वो पिवट कहलाता है, और जब 3 डायमेंशन में देखते हैं तो आपके पास एक्सिस ऑफ रोटेशन कहलाता है। सो मीन टॉर्क इज़ द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स अबाउट अ फिक्स पॉइंट। ये टॉर्क इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट आर्म एंड अप्लाइड फोर्स। इसी फर्स्ट डेफिनेशन के बेस पे आप इसकी डायरेक्ट मैथमेटिकल फॉर्म भी लिख सकते हैं, टॉर्क इज़ द आर क्रॉस एफ। और जब आप क्रॉस प्रोडक्ट हटाते हैं तो आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन यूज़ करते हैं। सो टी इज़ इक्वल टू आर एफ साइन थीटा और एन यूनिट वेक्टर। अब एन यूनिट वेक्टर हमने क्यों लगाया, क्योंकि ये क्या है, टार्क इज़ द वेक्टर क्वांटिटी, और इसको टार्क या टा भी पढ़ते हैं। अब इसी मैथमेटिकल फॉर्म से आप यूनिट भी निकाल सकते हैं, दैट इज़ आर एफ न्यूटन मीटर इज़ द एसआई यूनिट ऑफ टार्क। अब मज़ीद इसको समझते हैं कि जब भी आप टार्क को डिस्कस करते हैं तो हमेशा आप एक फ़िक्स पॉइंट को रेफरेंस लेते हैं। जिस तरह आम डेली लाइफ में आप डोर की एग्जांपल ले लें, तो जब भी आप डोर को ओपन क्लोज़ करते हैं तो डोर अपने फ़िक्स पॉइंट के गिर्द क्या करता है, मूव करता है। अब यहाँ पे है, जिस तरह आप डेली लाइफ में या किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं सेंटर ऑफ मास से तो वो लीनियर मूव करता है, लेकिन अब आप इसी फोर्स का फैशन चेंज करेंगे। तो मीन कि अब इस तरह फोर्स लगाएं कि वो टार्क लीनियर, वो ऑब्जेक्ट लीनियर के बजाय एंगुलर फॉर्म में मूव करे। तो मीन कि जो काम लीनियर मोशन में फोर्स करता है वही काम एंगुलर मोशन में टार्क करता है। तो हम ये कह सकते हैं टार्क इज़ द रोटेशनल एनालॉग ऑफ फोर्स। तो इसके साथ साथ हम देखते हैं कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जिन पे टार्क डिपेंड करता है। अब डेफिनेशन ऑफ टार्क हमें ये बताती है कि टार्क इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट आर्म एंड अप्लाइड फोर्स। अब जैसे जैसे आप देखें कि जैसे आप किसी ऑब्जेक्ट पे आहिस्ता से फोर्स लगाते हैं तो वो आहिस्ता रोटेट होता है, लेकिन जैसे जैसे आप उस पर फोर्स की स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ करेंगे तो मीन के वहाँ पे रोटेशन ज़्यादा आएगी। तो हमारे पास ये आ गया कि जो टार्क है वो डिपेंड करता है पहले फैक्टर यानी कि फोर्स पे। अब इसी के साथ साथ आप देखें कि जब भी आप किसी भी नट को स्पैनर से टाइट करते हैं तो जितना जो स्पैनर है अगर छोटा होगा तो आपको ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, और जितना स्पैनर की लेंथ, अगर बड़े स्पैनर से उसी नेट को टाइट करेंगे तो इजीली वो स्पैनर टाइट होगा। मीन कि मोमेंट आर्म का यहाँ पे एक वाइटल रोल है। मीन अगर मोमेंट आर्म आपके पास ज़्यादा है तो आपके पास इजीली टार्क प्रोड्यूस होगी, और अगर मोमेंट आर्म आपके पास कम है तो आपको ज़्यादा टार्क लगानी होगी।
मीन कि यहाँ पे जो दूसरा फैक्टर है मोमेंट आर्म, वो भी टार्क पे डिपेंड करता है। तो मीन इसके साथ साथ कि अब फोर्स और जो मोमेंट आर्म है उसके दरमियान एक एंगल बनता है, जो हम देखते हैं कि वो एंगल बड़ा ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है आपके पास आगे आउटपुट रिजल्ट में। मीन सो आर एफ साइन थीटा। अब एंगल जो है वो 90 और 270 पे साइन अपनी मैक्सिमम वैल्यू देता है। तो मीन के 270 और 90 पे आपके पास टार्क के मैक्सिमम रिजल्ट ऑब्टेन होंगे। और इसी तरह अगर आप आर और एफ को इस तरह लगाएं कि वहाँ पे एंगल 0 और 180 डिग्री का प्रोड्यूस हो, तो फिर आपके पास टार्क हो जाएगी मिनिमम या 0। तो मतलब कि टार्क के जो फैक्टर्स हैं वो फोर्स, मोमेंट आर्म एंड एंगल बिटवीन फोर्स एंड मोमेंट आर्म इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस डिपेंड अपॉन टार्क। अब टार्क को आप आमतौर पे और डेली लाइफ में ऑब्ज़र्व भी करते हैं। आपको चूँकि फ़िज़िक्स इज़ साइंस जो आप एवरीडे इसको ऑब्ज़र्व करते रहते हैं। एक तो जब आप डोर को ओपन क्लोज करते हैं तो वो एक्सिस के गिर रोटेट करते हैं, तो डोर ओपनिंग इज़ द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ टार्क। टर्निंग ऑफ स्टीयरिंग व्हील, जब आप गाड़ी चलाते हैं तो आप एक हाथ को अपवर्ड और दूसरे हाथ को डाउनवर्ड मूव करके जो कपल फोर्सेस का यूज़ करते हैं, दिस इज़ आल्सो अ टार्क। इसके साथ साथ ओपनिंग ऑफ बोतल कैप, जब आप बोतल को रोटेट करते हैं, दिस इज़ आल्सो द एग्जांपल ऑफ टार्क। सो ये था हमारे पास टार्क, इसकी डेफिनेशन, यूनिट और इसके फैक्टर्स जिन पे ये सारा टार्क डिपेंड करता है। आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी। किसी किस्म का भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी से टाइप करें। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।